न्यूज पोर्टल्स एसोसिएशन की साप्ताहिक बैठक में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। अशोक पवार जी है महाराष्ट्र से, हमारे वरिष्ठ साथी बेचन जी है, बहुत दिन बाद आए हुए हैं, अस्वस्थ भी रहे हैं। पुनीत जी जुड़े हुए हैं और भी बाकी मित्र धीरे धीरे जुड़ते चले जाएंगे। जैसा कि साप्ताहिक बैठक में हम लोग चर्चा करते हैं न्यूज पोर्टल इंडस्ट्री से जुड़ी समस्याओं के बारे में, समाधान के बारे में, नई टेक्नोलॉजी के बारे में, कमाई किस प्रकार से हो सकती है उसके बारे में, क्या बाकी मित्रों का अनुभव है उसके बारे में हम लोग राय मशविरा करते हैं। और इस तरीके से सिलसिला चलता चला जाता है। तो ये मान के चलिए कि एक बैठक है, ये एक ये इंटरनल बैठक है और उस बैठक में हम लोग आपस में राय मशविरा करते हैं। सबसे पहले तो मैं बेचन जी से पूछ लूं कि स्वस्थ हैं आप? नीतीश जी भी जुड़ चुके हैं बक्सर से, बहुत बहुत स्वागत है नीतीश जी आपका। आप लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं तो एक बार क्या होता है कि एक इंटरेक्टिव चर्चा रहती है। तो स्वस्थ हैं बेचन जी आप? बेचन जी, आवाज आ रही है आपको? ऑडियो आपका बंद है, स्वास्थ्य आपका। हाँ सर, आवाज आ रही है। स्वस्थ हैं आप? तबीयत खराब थी आपकी पीछे? हाँ ठीक है सर, पहले ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया है, भगवान स्वस्थ रखे। नीतीश जी, लुक चेंज नजर आ रहा है आपका। जी 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 जी, जैन सर, जैन सर। स्वदेश चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत मैनपुरी में बधाई। लग रहा है कि हाँ, मैनपुरी में अपेक्षित अपेक्षित परिणाम आए हैं मैनपुरी में। आपके चेहरे की हाँ। मुस्कुराहट बता रही है आपकी है। निराला जी भी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मित्रों का। और इस चर्चा की शुरुआत में किसी के पास कोई मुद्दा हो तो बता सकता है, और फिर धीरे धीरे आगे लेके चलेंगे। डेमोक्रेसी पे बहुत बात हो रही है। आज देखिए, आज थोड़ा सा प्रोएक्टिव हुए तो बहुत सारे मित्र जो है, सबके मन में कहीं ना कहीं एक भावना तो है। निराला जी स्वागत है भाई साहब। नमस्ते सर। देखिए, सबके मन में, सबके दिए में तेल है, मन में कहीं ना कहीं भावना है। बस वही है कि जामवंत की तरह जगाना पड़ता है, फिर हनुमान जी की तरह लोग कूद जाते हैं। और हनुमान जी बहुत चर्चा में है आजकल। वो तो हमेशा चारों युग में रहे हैं, लेकिन आजकल दो चार दिन से कुछ ज्यादा ही है। कुछ ये कहना है, चाहेंगे निराला सब जी? सब सब चाहते हैं ये बताना कि हनुमान जी मेरे हैं, तो हनुमान जी मेरे हैं। हाँ। विधायक जी ने आज बयान दिया है कि असली सनातनी हम ही हैं, भाजपा वाले कुछ अच्छा, नहीं। ठीक है, चलिए, ये सिलसिला तो चलता रहेगा। आज एक नया टॉपिक आया है लेखन की दुनिया में। सोच रहा था कि आप सभी मित्रों के साथ मैं शेयर करूं और एक आइडिया हो। लेखन, पत्रकारिता लेखन ही है, लेखन का ही एक अगला भाग है। फिर डिजिटल मीडिया में भी लेखन आया है। लेकिन केवल अगर कोई लिखता है तो उसको बड़ी समस्या हो जाती है कि लेखन से कमाई कैसे हो। और प्रेमचंद की कही जाती है, निराला जी की कही जाती है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, और भी बहुत सारे लेखक रहे हैं कि लेखक एक तरह से गरीब ही होते हैं बेचारे, कुछ पैसे वैसे नहीं कमा पाते हैं, कैसे वो उनकी अर्निंग हो। तो लेखन में बदलाव भी एक बड़ा फैक्टर है कि आप जो लिखते हैं तो लेखन में बदलाव क्या क्या आ रहा है। जो भी आप लिखते हैं पत्रकारिता के तौर पे सोचते हैं, लेखन की विधाएं क्या बदलती है। थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ ताकि ये मुद्दा सबको समझ में आए। कई लोग कहानी लिखते हैं, लिखिए, उपन्यास लिखते हैं, लिखिए, लेकिन आज के दिनों में देखिए कि फिल्म बनती है तो उसी पे एक स्क्रिप्ट राइटिंग एक टॉपिक आ गया है। और बढ़िया पैसा है उसमें, जो लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं लाखों रुपए कमाते हैं। वो कहानी वही है, सोच वही है, स्क्रिप्ट राइटिंग आ गई है। इसी प्रकार से यूट्यूब की वीडियो स्क्रिप्ट्स बहुत लोग लिखते हैं। यूट्यूब चैनल तो बनाते हैं, वीडियो स्क्रिप्ट्स बहुत लोग लिखते हैं और उसमें अच्छा पैसा कमाते हैं। एक पुरानी कहावत है, यूट्यूब चैनल से पैसा आ रहा है, सब लोग दौड़ दौड़ के यूट्यूब चैनल बना रहे हैं। लेकिन एक पुरानी कहावत है अमेरिका की, कि एक बार, छोटा सा रिफरेंस है ताकि ये सब्जेक्ट सेट हो जाए, फिर आप मित्रों के पास में आ रहा हूँ। एक बार अमेरिका के किसी शहर में शोर हुआ कि वहां पे सोना मिल रहा है। सब लोग दौड़े खुदाई करने के लिए, सारे के सारे बिजनेसमैन। लेकिन सबसे ज्यादा पैसा, आप लोगों ने कहानी सुनी होगी तो पता होगा कि रियलिटी है शायद, कि सबसे ज्यादा पैसा वहां पता है किसने कमाया? जिसने फावड़ा बेचा। सोना खुदाई करने वाले लोगों ने पैसा नहीं बनाया, फावड़ा बेचने वाले लोगों ने पैसा बनाया। तो तात्पर्य ये है कि
लेखन ही सभी चीजों का मूल है, खासकर स्टोरी टेलिंग का, पिक्चर का, किसी चीज का। और लेखक की जो कम्युनिटी है, पत्रकार की जो कम्युनिटी है, मैं दोनों को एक समानार्थी रूप में ले रहा हूँ। वही कम्युनिटी सबसे ज्यादा उदास है, सबसे ज्यादा दुखी है। कृपा शंकर जी ठीक है भाई साहब? बहुत दिन बाद दिखे हैं, स्वस्थ है? चलिए स्वागत है, आप अनम्यूट कर लीजिए। चलिए आया करिए, थोड़ा सा हम लोग देखेंगे तो एक दूसरे को मित्रों का चेहरा देख के भी खिल जाता है। और अब तो हम लोग पुराने मित्र हो चुके हैं सभी, तो अब ऐसा ही परिचय का भी। ऐसा ऐसा ही मुझे लगा था, मुलाकात कर लूंगा। चलिए आपका भाव पहुंच गया है। आवाज थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है लेकिन भाव पहुंच गया है आपको। निराला जी, तो ये सबसे पहले विषय को सेट करना है। आप समझ पाए होंगे कि लेखन में पैसा नहीं है, पत्रकारिता में पैसा नहीं है, जबकि दूसरी तरफ यही सभी चीजों का मूल है। इसके बिना कोई पिक्चर नहीं बन सकती, कोई यूट्यूब चैनल हिट नहीं हो सकता। कोई यूट्यूब चैनल चलाता है, कुछ दिन बकवास करके रुक जाता है, स्क्रिप्ट चाहिए। और भी जो लेखन होते हैं, जैसे सब्जेक्ट वाइज लेखन होते हैं, सब्जेक्ट वाइज लेखन होने के साथ साथ इंडस्ट्री वाइज लेखन होते हैं, कि जैसे इन्वेस्टमेंट पे कोई लेखन कर रहा है, कोई एक चीज पे फोकस करके लेखन कर रहा है। तो लेखक पत्रकार के तौर पे बदलने की हमें कितनी जरूरत है, आज का सब्जेक्ट टॉपिक यही है, ताकि हम भी पैसे कमा सकें और अथॉरिटी के साथ पैसे कमा सकें। कहाँ हम गलती कर रहे हैं, कहाँ हम रट्टा मार रहे हैं, कहाँ हम पैटर्न पे चल रहे हैं, कहाँ हम बदलाव नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इस विषय को, आप सीनियर हैं तो एक रूपरेखा दीजिए, फिर आगे की तरफ बाकी मित्रों के पास चलेंगे। टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेखन में पैसा नहीं है, पत्रकारिता में पैसा नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ यही सभी चीजों की जड़ है। इसके बिना कुछ हो भी नहीं सकता, कुछ हो भी नहीं रहा है। नरेंद्र मोदी जी के स्पीच लिखने वाले भी लेखक ही हैं, राहुल गांधी के भाषण लिखने वाले भी लेखक ही हैं। सारा का सारा स्ट्रेटजी डिजिटल मीडिया पे कंटेंट ही है। तो एक तरफ तो पैसा है और एक तरफ जो है पत्रकार लेखक बदहाल है। कहाँ बदलाव से हम चूक रहे हैं, निराला जी? हाँ सर, सभी को नमस्कार। देखिए, पैसा कमाना पत्रकारिता से एक अलग विषय हो गया, न्यूज पोर्टल से पैसा कमाना एक अलग विषय हो गया। लेकिन आपने जब बात की लेखन, स्क्रिप्ट राइटिंग की, पत्रकारिता में कितना इसका प्रभाव है, तो इन सब विषयों पे सब चर्चा में आता है। मुझे जहां तक लगता है कि हमारी लेखनी जो है, ये भाई हमारे आते ही सब लोग गायब हो गए, करना सब लोग हैं, सब लोग हैं, बोलिए। तस्वीरें गायब हो गई। ऐसा नहीं हो सकता भाई साहब, आप दुल्हन नहीं है और बाकी लोग जो है सीनियर नहीं है, क्या बोलते हैं वो, भसुर। प्रभाव होता है, क्योंकि देखिए हम लोग पत्रकार हैं तो एक सामाजिक प्राणी भी हैं। बोले बोले भाई साहब। हाँ, तो हम लोग एक सामाजिक प्राणी है, तो हमारा जो हमारी पत्रकारिता है या हमारा जो लेखन है वो समाज पे कितना प्रभाव डालता है, इसमें भी हमें विचार विमर्श हमेशा करते ही रहना होगा और खुद से आत्ममंथन करते रहना होगा। रह गई बात की स्क्रिप्ट की और लेखनी का कितना महत्व है, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि कुछ दिनों पहले एक फिल्म आई थी थ्री, उसमें एक बंदे को हाथ में मिल गया। अशोक जी कुछ कह रहे हाँ हैं क्या? बोलिए बोलिए, मैंने म्यूट कर दिया, बोलिए, अच्छा, आवाज आ तो रही वही है। तो उसमें उसमें हमने देखा, उस फिल्म में हमने देखा कि एक बंदे को हाथ में मिल जाता है गलत स्क्रिप्ट, तो वो उसकी जगह हंसाई हो जाती है। तो हमें निरंतर सुधार करते रहना है, खुद समझते रहना है, और सबसे खास बात यह है कि हमें लेखन के लिए अपने आप को तैयार करना है, अगर हम पत्रकार हैं और बने रहना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में। तो नहीं तो फिर तो कोई बात नहीं है। क्योंकि देखिए होता क्या है कि आप माइक लेके कहीं निकलिए या फिर आप कुछ लिखना शुरू कीजिए, तो कुछ देर बाद आप रुक जाते हैं या फिर कुछ देर बाद आप लपेटने लगते हैं, इधर से उधर करने लगते हैं। लेकिन जब आपके सामने स्क्रिप्ट होती है तो ना तो आपका दर्शक ना आपका पाठक बोर होता है, और आपको भी आत्मसंतुष्टि मिलती है कि हमने जो दिया, पॉइंट टू पॉइंट चीजें दी हमने। और उसका ये, जैसे परीक्षा की बात करें तो परीक्षा में अगर हमने पॉइंट टू पॉइंट चीजें लिखी हैं तो हमें प्राप्तांक अच्छा मिलता है। ठीक उसी तरह अगर हम यहाँ जब पत्रकारिता के क्षेत्र में आए हैं तो हम अपने स्क्रिप्ट से या अपनी प्रस्तुति से लोगों पे एक अच्छा प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। आप समझिए, एक छोटा सा यूट्यूबर यूट्यूब चैनल बनाता है या एक छोटा न्यूज पोर्टल वाला हमारे जैसा
आपके जैसा या हम लोगों के जैसा, मान लेते हैं, इसमें किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही को एक उदाहरण देता हूँ। मेरे जैसा एक न्यूज पोर्टल वाला एक न्यूज पोर्टल बनाता है, और एक एनडीटीवी या फिर उस तरह के लोग न्यूज पोर्टल बनाते हैं। आप देखिए कि हमारे और उनके व्यूअर्स में, हमारे उनके पाठक में बहुत ज्यादा अंतर होता है। रीजन क्या है कि जो बीबीसी लिखता है, जो एनडीटीवी लिखता है, उसको इतना परिष्कृत किया जाता है, उसको इस हिसाब से लिखा जाता है उस लेख को कि आपकी नजरें वहां से हट नहीं सकती है अंततः। तो कहीं ना कहीं ये हम निरंतरता है, इसमें सुधार तो निरंतर प्रक्रिया है, सुधार करते रहना होगा। और हमें खुद को उस स्तर पे खड़ा करना होगा कि जब हमारी एक अलग पहचान बने, उसके बाद सेकेंडरी मैटर है पैसा, उसके बाद पैसे आने शुरू होंगे। लेकिन जब तक आप एक वृक्ष को तैयार नहीं करेंगे, तब तक आप उससे फल की उम्मीद ही कर रहे हैं तो गलत है। आप पहले उस वृक्ष को तैयार तो करें। मेरे बागीचे में 4-5 आम के पौधे मैंने रोपे हैं, अभी छोटे छोटे हैं, उम्मीद है कि भविष्य में वो बड़े होंगे, लेकिन उससे पहले नियमित पानी देना, नियमित खाद देना, छटाई करना, इस यही प्रक्रिया सेम हमारे यहाँ भी है। हमारे यहाँ भी अपने आप में सुधार करना। हम अगर ये मान लें कि नहीं, हम जो है वो ठीक है, हमसे बढ़िया कोई नहीं है, तो हाल वही होगा, लोग बुरा नहीं मानेंगे, जो हमारे मनीष कश्यप जी का हुआ है। तो यही है, हमें समय के साथ खुद को बदलना है, और हमें अपने आप में निखार लानी है, अपने आप में निखार बहुत लानी है। ये जरूर ध्यान रखना है कि हम जो दे रहे हैं उसका समाज पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस बहुत सार्थक बात आपने दिशा का दी भाई हमें साहब। ध्यान रखना है। तो धीरे सार्थक धीरे, दिशा दी, हाँ, मोटे आवाज। यही एक सीखने से, ठीक हाँ, है, ठीक है, सीखने से आवाज। कभी नहीं भागना है। सीखने, प्लीज प्लीज कंप्लीट कीजिए, आवाज थोड़ी सी बीच बीच में डिस्टर्ब हो वही जा है रही है कि आप। सीखने से कभी नहीं भागना है। सीखने से कभी नहीं भागना है। जहां भी मौका मिले सीखने का, हो सकता है कि हमसे कम उम्र का लड़का, हो सकता है कि नीतीश जो है छोटा भाई है, वो मुझे कुछ सिखा दे, हो सकता है कि बड़े भाई कोई अशोक जी हैं वो हमें कुछ सिखा दे। तो हर जगह से कुछ ना कुछ सीखते रहना है, अच्छा, जो अपने लिए बेहतर हो, समाज में हम बेहतर मैसेज दे सके उसके माध्यम से, इस तरह की सीख। और उसके अतिरिक्त जैसे न्यूज पोर्टल एसोसिएशन की बैठक में हम लोग आते हैं, ठीक है, मुझे लगता है कि बहुत लोगों को लगता है कि बकवास करते होंगे हम लोग, लेकिन इस बकवास में भी कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा। एक शब्द अगर सीखने को मिल जाए इस बकवास से, तो ये बकवास सार्थक है। तो ये मेरा कहना है कि सीखने की प्रक्रिया निरंतर जो है हम करते रहनी होगी। इसमें कोई ये नहीं है, क्योंकि देखिए मनुष्य जीवन एक ही बार मिला है हमें। और मुझे तो याद है कि अरस्तु अंतिम समय में बांसुरी बजाना सीख रहे थे, उनको सुबह में फांसी होनी थी, शाम को रात को बांसुरी बजाना सीख रहे थे। उनसे पूछा लोगों ने कि भाई अभी, तो भाई मैंने ये नहीं सीखा था, तो ये भी मैं सीखूं। तो अंतिम समय तक जो सीखने की चेष्टा रखिएगा, तो फिर समाज में आपका नाम होगा। यही है। अब बाकी बहुत लगता है कि बहुत सार्थक ज्ञान दे आपने। दिया मैंने। अरे नहीं नहीं, ज्ञान की देखिए बात ये है ना कि ये ज्ञान मेरी की अपनी बात। अभिव्यक्ति थी, मैंने आपके सामने रखा। अब इसको आप लोग समझ लीजिए, मतलब कि कितना सार्थक है, कितना निरर्थक है, ये अरे आप आपकी लोग। आपके भाव बिल्कुल सही रूप में, परिष्कृत रूप में हम सब तक पहुंचे हैं, और सार्थक बात है। और देखिए, ज्ञान को लोग, बहुत सारे लोग बकवास समझते हैं, लेकिन मैं वही एग्जाम्पल देता हूँ कि महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था और अर्जुन और दुर्योधन दोनों पहुंच गए कृष्ण के पास। एक ने पैसा मांग लिया, रिसोर्स मांग लिए, हाथी घोड़े फलाना डिमाका, सैनिक वैनिक मांग लिए, और एक ने सिर्फ ज्ञान मांगा, सलाह मांगी, और कुछ नहीं मांगा। और हमें पता है कि कौन जीता। तो अंततः अगर एक बात बताइए, हम दिन भर काम कर रहे हैं और गलत अप्रोच से कर रहे हैं, हमें दिशा ही नहीं पता है, हमें जाना है कलकत्ता, और पूरब निकलने की बजाय हम पश्चिम की दिशा पकड़ लिए हैं। तो बैठ के तो सोचना पड़ेगा ना, कोई बताएगा ना कि ज्ञान कौन सी दिशा सही है। अगर लेखन में पैसा कमाना एक मजबूरी है हर व्यक्ति की, चीजें चलाना है, अपना घर चलाना है, अपना पोर्टल चलाना है, किसी स्टाफ को देना है, किसी और व्यक्ति को देना है, प्रिंटर को देना है, लेकिन समस्या ये कि पैसा नहीं आ रहा है। तो अलग अलग विषयों पे जब हम चर्चा करेंगे, बदलाव, अब मुझे लगता है कि महाभारत का सबसे ज्यादा जो वर्ड है, जो लाइन है, सुक्ति है, वो पॉपुलर हुई है, वो यही हुई है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। इसके बाद ही बाकी होगा। ये नॉर्मली आदमी समझ जाएगा, आप भारत के किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए तो समझ जाएगा, परिवर्तन ही संसार का नियम है। गीता का श्लोक है, गीता का ये सूत्र वाक्य है। लेकिन परिवर्तन हम अपने अंदर नहीं करते हैं, ये एक चैलेंज है। सोचते नहीं है, परिवर्तन नहीं करते हैं। अब आज यहाँ कुछ बात हो रही है,
लोग सोचेंगे हम अपने लेखन में क्या परिवर्तन करें कि हमारा पोर्टल भी चले, हमारी चीजें भी चले और आगे की दिशा में हो। ठीक है, तो ये एक विषय है, इस तरीके से चीजें चलती है। बेटा पापा को भेजो, गुड़िया स्वदेश जी की बच्ची है ये। तो इस चीज को मैं आगे बढ़ाता हूँ चर्चा को। नीतीश, आप बात सुन रहे हैं? मैं आप ही के पास आता हूँ, आप टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, वेबसाइट बनाते हैं। बदलाव कितना जरूरी है लेखन की दुनिया में, पत्रकारों को क्या सलाह देंगे? मुद्दा आपको समझ में आया होगा। पत्रकार भी लिखता है, एक फिल्म स्क्रिप्ट राइटर भी लिखता है, दूसरे लोग भाषण भी लिखते हैं। तो कहाँ कमी रह जाती है कि एक बंदा पैसा कमाता है, एक बंदा अच्छे तरीके से सेटल हो जाता है और एक बंदा कलम घिसते रहता है? थोड़ा बदलाव के नजरिए से बनाएं कि हम क्या ऐसा बदलाव करें। नीतीश जी थोड़ा बताइए, थोड़ा टेक्नोलॉजी के है, इसके बाद मैं मित्रों के पास चलता हूँ। नीतीश, सभी लोगों को नमस्कार। देखिए, स्वागत सबसे स्वागत, बड़ी बताइए। बात यह है कि कुछ हमें लिखने से पहले कुछ हमें पढ़ना जरूरी होता है। जब तक हम उस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ेंगे तब तक हम कुछ लिख नहीं सकते हैं। जिस तरह से कहा जाता है कि करत करत अभ्यास जड़ी मत होते सुल्तान, ये अभ्यास से ही होगा। ये हम सोच ले कि हम पहली बार में ही कुछ सीख जाए। हम लोग तो चलना तभी सीखते हैं ना, धीरे धीरे। जब सबसे पहली बार हम लोग चलते हैं तो पहले किसी का उंगली पकड़ते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। उसी तरह से लेखन कला है। लेखन कला एक समझिए कि जैसे दही से घी को निकलना हुआ। जब तक जितना ज्यादा हम मथेंगे उसको, उतना ही ज्यादा घी हमें प्राप्त होगा। उसी तरह से लेखन कला है। जितना हम उसमें मेहनत करेंगे उतना ज्यादा निखार होगा और उतना ज्यादा शब्द अच्छे से अच्छे मिलेंगे। इसके बहुत आगे हम अपने क्या कहें। जिस तरह से निराला भैया ने संक्षेप कहा में कि आपने अ, सागर में अपने सागर भर दिया नीतीश जी, बहुत अच्छा है। और हृदय से बहुत बेहतरीन आपने सूत्र वाक्य निकाला कि भाई घी है, ये घी निकालना पड़ेगा, मत के नई चीजें पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और अक्सर ये चैलेंज है और ये मूल समस्या है कि हम सच में नहीं पढ़ते हैं। अगर एक हमें न्यूज मिल जाए, एक रिपोर्ट मिल जाए 3,000 वर्ड की, तो मुश्किल से 100-200 वर्ड पढ़ने के बाद उसको हम पलट देंगे, उसको स्क्रॉल कर देंगे। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो रिपोर्ट को लास्ट तक पढ़ते हैं। अच्छा अच्छा, तो मैं समझ गया, तो हेडिंग देखते हैं और कहते हैं समझ गया, बेशक वो ना समझे। तो मैं आता हूँ बेचन भाई के पास, बहुत दिन बाद आए हैं। बेचन भाई, लेखन की दुनिया में क्या ऐसा बदलाव करेंगे, क्या ऐसा बदलाव करें कि हमारा न्यूज पोर्टल मजबूत हो, हमारी पहचान मजबूत हो? थोड़ा इस पे अपना अनुभव रखें बेचन जी। सभी भाइयों को पहले नमस्कार। मैं आप लोगों को न्यूज पोर्टल एसोसिएशन में स्वागत करता हूं। मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता क्योंकि थोड़ी समस्या है। तो जो हमारे अभी निराला साहब बोल रहे थे, उनकी बातों को समर्थन देते हुए, हाँ, आप लोगों ने सुना भी होगा, उन्होंने बहुत अच्छा विचार रखा और अच्छी पहल भी की और उसने बताया भी। अगर हमारी जरूरत पड़ी दिल्ली से लेकर के कहीं भी, तो हम आप लोगों के लिए तैयार हैं। हमारे मिथिलेश सर भी अगुवाई कर रहे हैं, सभी लोग अगुवाई भी कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों के साथ तैयार हूँ, आप लोग कदम से कदम मिला करके चलिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र, आपका व्यक्त रहिए, आपकी ऊर्जा जो है ट्रांसफर होती रहे, और यही हमारे लिए लगता है काफी है। बहुत, अब 10 मिनट ही समय बचा है, थोड़ा कम कम समय में कृपा शंकर जी आप थोड़ा लेखनी करते रहते हैं, कुछ अपनी बातें रखें, फिर पुनीत भाई के पास, फिर लास्ट में अशोक जी समराइज करेंगे। कृपा शंकर जी, सारे मित्रों को नमस्कार। मेरी आवाज जा स्वागत। रही है सर? हाँ हाँ आ रही है, आप बोले बोले। बहुत अच्छा विषय का चयन किया गया कि आखिर लेखक हम भी हैं। एक जगह लेखक कमा रहा है, एक जगह लेखक नहीं कमा पा रहा। तो जहां तक मैं इस चीज को समझता हूँ सर, कि जैसे कि पैसे कमाने की बात जो है उसमें एक चीज ध्यान देना पड़ेगा। लेखक जो है उसके शब्द के शब्दों में गंभीरता कितने भार हैं, पहली बात। दूसरी बात, वो प्लेटफार्म उसको कैसा मिल रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छे लेखक होते हैं लेकिन उनको अच्छे प्लेटफार्म नहीं मिल पाते हैं, इस कारण से भी वो पैसे नहीं कमा पाते हैं, या उनकी जो पहुंच होनी चाहिए वहां तक उस दिशा में वो कार्य नहीं कर पाते हैं। इस कारण से भी ऐसा हो जाता है। तीसरी बात मैं बोलूंगा कि लोक व्यवहार, यह भी एक बड़ी मायने रखती है। कि मतलब कि जहां पर हम अपने शब्दों को जिनके सामने परोस रहे हैं, वो उसकी क्वालिटी कैसी है, उसे समझने वाला व्यक्ति कैसा है, और किनके लिए हम बना रहे हैं। तो इस चीज की भी हमको थोड़ा सा उस साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा, उस हिसाब से अपने लेखन को हमें प्रस्तुत करना पड़ेगा। अभी बात हो रही थी कि शब्दों का चयन, बड़े अच्छे अच्छे
लेखक होते हैं जो हिंदी के बड़े अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि उन शब्दों को आम लोग जो हैं वो नहीं समझ पाते हैं सर। तो इस तरीके के लेखन का भी उतना प्रभावी नहीं माना जा सकता। उस लेखन को केवल उन शब्दों को पढ़ने वाला ही समझ सकता है, दूसरा कोई नहीं समझ पाता है। तो इसलिए हमारी साइकोलॉजी ये भी होनी चाहिए कि मतलब कि हम जिनके लिए बना रहे हैं वो उनका लोक व्यवहार हमारा क्या कहता है, मतलब कि हम कैसा बनाएं उनको कि वो हमारे शब्दों को समझ सकें और प्रभावित होकर के हमें चूज करें वो। मैं ही कहना चाहता हूँ मतलब लोग व्यवहार भी उसमें हम ध्यान रखें कि हम कैसा कर रहे हैं, किन के लिए बना रहे हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। और शब्दों पे आपने और लोक व्यवहार और साइकोलॉजी पे बात की। ये कितनी कितनी चीजें निकल के आती हैं। मुझे लगता है कि नए बच्चों के लिए अमृत है, यहाँ रियल चर्चा होती है। कोई ऐसा नहीं किताब पढ़ा, किसी ने नारेबाजी की, बहुत सारे एसोसिएशन वगैरह में होता है। यहाँ एकेडमिक चर्चा होती है जो आपकी जड़ को मजबूत करती है। सारे नए बच्चों को आना चाहिए, सुनना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। लेकिन वही बात है कि लोगों को कृष्ण का साथ नहीं चाहिए, कृष्ण का ज्ञान नहीं चाहिए, कृष्ण की सेना चाहिए। तो कृष्ण का पैसा चाहिए, कृष्ण की रिसोर्सेज चाहिए। और अल्टीमेटली वो डूबेगा। किसी से भी आप, कोई आपको पैसा दे दे, 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़, डूबना ही है पैसा। और हम देखते हैं कि बहुत लोगों की, बेचारों की जमीनें बिकती हैं। सभी नहीं, लेकिन बहुत लोग को सरकार से जो पैसा मिलता है वो भी इधर उधर, कोई स्कॉर्पियो खरीद के, कोई पिस्टल लेके, कोई गुंडागर्दी करके बर्बाद हो जाते हैं लोग, क्योंकि सही ज्ञान नहीं होता उनके पास। अशोक जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। विषय को आप समझ गए होंगे बिल्कुल। लेखक के तौर पे, पत्रकार के तौर पे अपनी कलम में क्या बदलाव किया जाए, क्या हम बदलाव नहीं कर रहे हैं कि हमारी चीजें एक्सेप्ट नहीं हो रही है मार्केट में। बाकी और भी लोग हैं, उनकी एक्सेप्ट हो रही है। अशोक जी। अच्छा देखिए, अब मेरे जो विचार है कुछ थोड़े से अलग है कि ये जी। लेखन, हाँ, ये जो लेखन है ना, ये कला है। और ये जो कला है, अब उस कला का भी बाकी की अलग अलग भी कलाएं होती है। अब उसमें क्या होता है कि जो सबसे, जिस जैसे निराला सर ने बताया, खुद को ब्रांड बनाना पड़ेगा। जब खुद खुद का ब्रांड बनेगा तभी जो है उसमें पैसा आएगा। अभी कला तो सभी दिखाते हैं, लेकिन उसमें से कुछ ही लोगों को ये होता है। तो ये सबके लिए तो ये वैसे देखा जाए तो हर एक का लिखना शुरू कर दिया और पैसा कमाना शुरू कर दिया, तो ये तो संभव तो है ही नहीं। लेकिन फिर भी जितना हो सके सबसे अलग, जैसे आपने भी बताया कि किस जो भी क्षेत्र है उसमें कुछ अलग टाइप से हम अगर कुछ करते हैं तभी जो है उसकी वैल्यू बढ़ती है। जैसे लिखते ही है उसमें हम किसी स्क्रिप्ट को लिखते हैं, या किसी का जो स्पीच है उसको हम लिखते हैं, तो उसके वो अलग से हम उसका जो हमारा स्किल होता है उसको हम प्रस्तुत करते हैं। तो वैसे ही जो है ये कला का क्षेत्र है, और इसमें हम अपना अलग से कुछ कुछ दिखाते हैं तभी इसमें फायदेमंद है। नहीं तो ये कला है, कला तो एक शौक होता है, और शौक के हिसाब से हम जब करते जाते हैं तो दुनिया को ये पसंद आता है, तब जाके फिर वो आगे बढ़ता है। तो इसको एक पैसे कमाने का जरिया पहले से अगर माइंड सेट करके जाओगे तो फिर जल्दी निराश हो जाओगे। लेकिन अगर इसको एक कला के तौर पे अगर हम इसको प्रस्तुत करते रहते हैं तो इसमें जो है अच्छा भविष्य भी हो सकता है। मिथिलेश सर, सही, अपने एक पक्ष रखा कि कला का एक पक्ष रखा, और एक ये भी रखा कि पैसे कमाने का नहीं रखना चाहिए एंगल। लेकिन व्यवस्था देखिए भाई साहब, ये है कि संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो, जिसको ना चाहिए पैसा, ना चाहिए जिसको रिसोर्सेज ना चाहिए। चाहिए सबको, लेकिन तब जब चाहिए तो उसकी तैयारी तो करनी पड़ेगी। हमें कोई सामान चाहिए तो हमें मार्केट जाके उसको खरीदना पड़ेगा। पोर्टल चला रहे हैं, उसमें लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट्स है। आगे हम ऐप बनाएंगे, चीजें करेंगे, स्टाफ रखेंगे। मान लीजिए कि 4 का तो पैसे तो चाहिए हमें। ऐसा नहीं है बिना पैसे के तो हम अकेले फिर रह जाएंगे, फिर साधु की तरह अपना आराम से भजन गाते रहेंगे, वो एक अलग पॉइंट है। पैसे चाहिए, पैसे के लिए सही दिशा में तैयारी करने में कोई बुराई नहीं है। समाज की सेवा करते हुए भी
अपनी न्यूज लिखते हुए भी, अपना एक सेगमेंट बनाते हुए, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर हम वो तैयारी नहीं करेंगे तो बाद में दम तोड़ देंगे हम खुद ही, अपना पोर्टल बंद करके हमें कहीं नौकरी करनी पड़ जाएगी। ये भी एक सच्चाई है। इसीलिए इस पे मंथन करना जरूरी है। मुझे लगता है कि आज कई विषय निकले हैं, और अगर लेखन में बदलाव करें, अगर अपने पोर्टल में बदलाव करें, हो सकता है कि एक एक्सपेरिमेंट सक्सेस ना हो, दूसरा एक्सपेरिमेंट सक्सेस हो, दूसरों का पढ़ें। नीतीश जी ने बोला, चंद्रकांत जी ने भी बोला कि पढ़ें ज्यादा, समझें उस मॉडल को, न्यूज पोर्टल से एसोसिएशन की मीटिंग में आए और लोगों से चर्चा करें कि क्यों नहीं चल रहा है, किसी का क्यों चल रहा है। तो इन तमाम चीजों को मिला के अगर मथेंगे तो कुछ ना कुछ मक्खन निकलेगा और एक दिशा पकड़ेगी। आज की चर्चा थोड़ी एकेडमिक थी कि लेखन में क्या बदलाव किया जाए। अगर हम न्यूज लिखते हैं तो क्या हमें आर्टिकल लिखना चाहिए, अगर हम आर्टिकल लिखते हैं तो क्या हमें स्क्रिप्ट लिखनी चाहिए, अगर हम स्क्रिप्ट लिखते हैं तो क्या हमें स्पीच पे कार्य करना चाहिए, एनालिसिस करनी चाहिए, ये तमाम, क्या खोजी पत्रकारिता करनी चाहिए, जो भी हमारी एक कैटेगरी है। मुझे लगता है कि अगर इसमें बदलाव करेंगे हम, लोकल पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कुछ उपयोगी जानकारी देनी चाहिए। वॉट एवर, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग केसेस हो सकती हैं, लेकिन बदलाव जरूरी है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। और अब आखिरी के 1 मिनट बचे हैं, मैं निराला जी से ही रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी मित्रों को धन्यवाद करके, आभार करके मीटिंग समाप्ति की घोषणा करें। कुछ समराइज करना चाहें तो पॉइंट बोल सकते हैं। 1 मिनट बचा है। निराला जी, म्यूट है आप, म्यूट है, म्यूट म्यूट है। है, म्यूट है, म्यूट है, म्यूट है, निराला सर म्यूट है। निराला जी अनम्यूट होइए, अनम्यूट। अनम्यूट, सॉरी अनम्यूट। सॉरी 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 सॉरी। आज की कोई चर्चा जो नहीं। है बहुत सार्थक रही, और जिन विषयों पे हम लोगों ने चर्चा की, कृपा शंकर जी ने, अशोक जी ने, नीतीश जी ने, जिन्होंने विचार रखे, वो सभी सकारात्मक और सार्थक विचार थे। उन्हें आत्मसात करने की जरूरत है, अपने ज्ञान का विस्तार करते रहने की जरूरत है, और मथने की जरूरत है। सही बात है, देखना होगा तभी जो है मतलब घी निकल के आएगा। जिस तरह से उन्होंने कहा, नीतीश जी ने एकदम बात समझाई। जिस तरह आपने कहा, परिवर्तन संसार का नियम, नई तकनीक आती है, तकनीक के साथ अपने आप को हम कैसे ये कर ले, तब हम निखार पाएंगे अपने आप में, और तब न्यूज पोर्टल को हम बेहतर ढंग से संचालन कर पाएंगे और उससे कुछ इनकम भी कर पाएंगे। यही है। बाकी सभी मित्रों का धन्यवाद, और अच्छा रहा आज हम लोग, सब लोग पुराने मित्र मिले। उम्मीद है कि अगली बार हम लोग दूसरा सेशन भी लेना होगा और भी मित्र चेहरा देख के ही एनर्जी आ जाती है सभी की। तो आया करिए आप लोग प्रत्येक सप्ताह, मिथिलेश जी, और लगता है मिथिलेश जी का स्वस्थ कोई रहे फोन आप लोग। मुलाकात करते हैं अगले सप्ताह। है। सर, थैंक यू सो मच आप सभी का।